जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आज हम जो लेक्चर लेके आए हैं वहाँ पर हम बात करेंगे nth टर्म ऑफ NAP। क्या बात करेंगे बेटा? nth टर्म ऑफ NAP, यानी किसी AP का अगर हमें nth टर्म निकालना है, या इसी को बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ NAP। क्या बोलते हैं सर? जनरल टर्म ऑफ NAP। थोड़ा सा मेरा ये पेन खुल नहीं रहा है यार, देखो इसको तागा लगानी पड़ेगा लग रहा है खोलने में, ठीक है। और ये दिक्कत आ रहा है, जो दूसरा पेन से काम करना पड़ेगा, ठीक है सर। nth टर्म ऑन AP, तो सबसे पहले हम देखेंगे nth टर्म ऑन NAP होता क्या है, या जनरल टर्म ऑफ NAP होता क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं कि किसी AP का nवां पद, किसी AP का nवां पद, या कभी कभी इसको मतलब जनरल फॉर्मूला ऑफ AP बोल सकते हैं। क्या? जनरल फॉर्मूला ऑफ AP भी हम इसको बोल सकते हैं बेटा कभी कभी, ठीक है। अच्छा चलिए सर, एक काम करते हैं, तो फटाफट यहाँ पर बात करते हैं कि nth टर्म ऑफ NAP होता क्या है। किसी AP का जो nth टर्म होता है वो क्या होता है। प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमने कर लिया, ठीक है ना? ठीक है सर, है ना? देखिए सर, है ना? अब अगर बात करें तो बेटा मैंने मान लिया, सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैंने मान लिया लेट, है ना, मैं मान लिया सॉल्यूशन लेट A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश, है ना। मैंने मान लिया कि सर मेरे पास जो A1, है ना, A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश, ये किसी AP का टर्म है ना, है ना। आर सम टर्म ऑफ NAP, ठीक है, ये किसी AP का टर्म है, ठीक है सर। अब मैंने माना प्यारे बच्चों, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई AP है, ठीक है। अब अगर उस AP का मुझे फर्स्ट टर्म लिखना है, क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म। मैं अभी आपको कह रहा हूँ डेरिवेशन कराना है इसका। डेरिवेशन मतलब फॉर्मूला कि nth टर्म ऑफ NAP का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म ऑफ NAP का फॉर्मूला क्या होता है? लेट A1 A2 A3 A4 आर द सम टर्म ऑफ NAP, ठीक है। अब मान लो किसी AP का, जो कोई AP है, ठीक है ना, ऑन AP एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस, D इज़ द कॉमन डिफरेंस, D इज़ द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर जो है A1 A2 A3 A4 किसी AP के कुछ पद हैं, कुछ पद दिए, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। और जो D यहाँ पर है वो सामान्य अंतर है, D यहाँ पर है सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर इसको बोलते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर जैसे कभी भी आप यहाँ पर कोई AP है, अब वहाँ पर अगर आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, क्या आपको A1 लिखना है, यानी उस AP का फर्स्ट टर्म आप लिखते हो, तो उस AP का फर्स्ट टर्म यानी कि A1 को आप A लिख सकते हो। जाहिर सी बात है, किसी AP का फर्स्ट टर्म A होता है ना, होता है। किसी AP का पहला पद A होता नहीं होता? होता है। अब एक चीज़ बताओ प्यारे बच्चों, मैं इस A को कैसे लिख सकता हूँ? अगर ये मेरे पास A है, ठीक है, तो मैं इस A को क्या इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? A प्लस 1 - 1 इंटू में D, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर। बच्चे बोलेंगे भैया क्या लिखा आपने यार? भैया A1 आपने कहा किसी AP का फर्स्ट टर्म तो A था, वो तो ना मान गए, फर्स्ट टर्म A लिख दिया आपने, पर भैया आपने क्या लिखा आगे कि ये उसके बाद समझ नहीं आया भैया। A इज इक्वल टू, आपने भी A लिख दिया, पर 1 + 1 माइनस D। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, अगर तुम 1 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 0। और जब तुम 0 को D से करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। मतलब दिखने के लिए तो आपको यहाँ पर 1 - 1 इंटू D दिख रहा है, और ना होने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना होने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, बस कुछ है यहाँ पर। अरे 1 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो कुछ है यहाँ पर? नहीं, ये तो जस्ट हमने क्या है, मतलब दिखाने के लिए लिखा है आपको। हाँ सर ठीक है, जस्ट दिखाने के लिए लिखा ना, जिसको समझ नहीं आ रहा वो ऐसे देखो, ये A था तो मैं A को A + 0 लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो A + 0। अब और 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 - 1 लिख सकता हूँ मैं 0 को। क्या मैं 0 को 1 - 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। पीछे मैंने D लगा दिया,
डी, अब दिखाने में क्या आ जा रहा है, तुम 0 को डी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है सर। A2 है, मैं आपको बताया था ना, तो A2 को हम क्या ले सकते हैं सर, अच्छा जब किसी ए बी का सेकंड टर्म निकालना है तो सर फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दो। ये तो मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 में सिखाया था, जब सेकंड टर्म निकालना है ना तो फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दो, डी ऐड कर दो। ठीक है सर। तो उस ए बी का फर्स्ट टर्म क्या था, है ना, फर्स्ट टर्म क्या था सर, मेरे पास ए था, फर्स्ट टर्म मेरे पास ए था, मैं ए में क्या जोड़ूंगा, डी जोड़ दूंगा। किसी ए बी का सेकंड टर्म निकालना है ना तो क्या करो सर, A1 में डी जोड़ो, A1 में क्या करो, डी करो, वो तो आपको पता ही है। ठीक है। तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म क्या मेरा A है, और जो मेरे पास D है ना, जो मेरे पास D है, और D तो क्या कॉमन डिफरेंस है, वो तो ऐसे हम लिख दिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ना ये 1 ये मेरे पास है। ठीक है। अब ये जो मेरे पास D है ना, क्या मैं D के आगे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, D के आगे 2 - 1 इंटू डी, क्या हम कुछ ऐसे कर सकता हूँ। बच्चे कह रहे भैया क्या किया आपने, देखो यार ए को तुमने ऐसे लिख दिया, ए को ए लिख दिया। अब तुम 2 में से घटाओगे 1 तो कितना आएगा, 2 में से घटाओगे 1 तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा। तो कुछ डी पे कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। अच्छा जिस बच्चे को नहीं आया समझ लो, ऐसे देखो थोड़ा 12 मिस्टेक हो जा रही है, माफ़ी चाहता हूँ। लो ए प्लस, तुम डी को 1 इंटू डी लिख सकता हूँ मैं इस डी को 1 इंटू डी लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। लेकिन हमें क्या जा रहा है, डी को 1 से करोगे तो डी आएगा। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ ज़रा कि 1 प्लस, मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 - 1 इंटू डी, है ना, हाँ लिख सकता हूँ ना मैं। देखो 1 प्लस डी था तो मैं इस डी को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा बिल्कुल। तो a प्लस 2 - 1, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ना। हाँ सर ऐसा मैंने कर दिया इसको। फिर अगर मैंने लिखा A3 थर्ड टर्म मुझे निकालना, मान लो तो किसी भी ए बी का थर्ड टर्म निकालो, कैसे होगा सर, A3 प्लस डी होगा। जब भी किसी ए बी का मैं थर्ड टर्म निकालूंगा तो क्या होगा, A2 प्लस डी, क्या होगा A2 प्लस डी। ठीक है। और A2 को मैं कैसे लिख सकता था, A प्लस डी, है ना, मैं A2 को जहाँ पर A2 है ना मैं वहाँ पर क्या लिखूँगा, A प्लस डी लिखूँगा, वहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, A प्लस डी, है ना। A2 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस डी, और ये D है तो मैं D लिख दिया। कोई बच्चा बोलेगा भैया क्या हुआ, तो थर्ड टर्म निकालना तो मैं सेकंड टर्म में D जोड़ूंगा, बिल्कुल भैया। अब जो A2 है, A2 को मैं कैसे लिख सकता था, A2 को मैं A प्लस डी लिख सकता था ना, तो यहाँ पर आ गया A प्लस डी, और D को तो मैंने D लिख दिया। अब देखो बेटा, अगर A और ये D प्लस डी क्या सर, 2D, D प्लस डी क्या है, 2D है। अब बेटा एक चीज़ देखो, बस थोड़ा इसको ना तोड़ देना है, समझो इसको आपको तोड़ देना है। देखो एक चीज़ देखो यार, ये 2 है ना, 2 है ना, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता इसको, मतलब ये मेरे पास ये है ना 2 आया, तो सर मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या इसको, बाय द वे कि A प्लस ए, ठीक है, ये 2 आया है तो सर मैं 2 को ऐसे नहीं सकता, 2 आया ना मेरे पास, मैं ऐसे नहीं सकता 3 - 1 इंटू डी। बताओ मतलब दोबारा इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, बताओ। अबे लिख सकते नहीं लिख सकते, बताओ यार, ए को तुमने ऐसे लिख दिया ना। अब एक चीज़ बताओ, तुम 3 में से घटाओगे 1 तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। 3 में से तो 1 घटाओ तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो बात वही पड़ रही है ना, मतलब इस 2 को मैं ऐसे खोल कर लिख सकता हूँ, इस 2 को, तो डी तो वैसे ही आया ना पीछे, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 3 में से गया 1 तो आएगा 2 ही, बिल्कुल सर कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा अगर मुझे A4 लिखना है तो किसी ए बी का फोर्थ टर्म कैसे आएगा, जब उस ए बी के थर्ड टर्म में डी जोड़ देंगे जब उस ए बी के थर्ड टर्म में क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे। अब उस ए बी का थर्ड टर्म क्या है मेरे पास, इस ए बी का थर्ड टर्म, सर थर्ड टर्म जो है ना, A4 को A3 प्लस डी कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। और सर एक चीज़ देखो, मैंने थर्ड टर्म को कैसे लिखा था, मैंने कहा थर्ड टर्म को मैंने कैसे लिखा था, A प्लस 2D लिखा था ना, नहीं लिखा था। थर्ड टर्म को मैंने कैसे लिखा था, A प्लस 2D, बिल्कुल सर A प्लस 2D लिख सकता हूँ मैं। और D को मैं क्या लिख सकता हूँ, D को मैं D लिख सकता हूँ मैं, है ना, D को मैं D लिख सकता हूँ, हासिल कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना, क्योंकि D को ना सर थर्ड टर्म क्या, मैंने कहा थर्ड टर्म कैसे आया सर, देखो थर्ड टर्म यहाँ पर देखो ना, A प्लस D लिख सकता हूँ मैं, और D को D लिख दिया मैंने, तो ये हो गया A प्लस 2D प्लस D क्या होगा सर, 2D प्लस D हो गया, ये हो गया मेरे पास कितना 3D। अच्छा
अब देखो बेटा, अगर मुझे 3 को लिखना है, क्या लिखना है 3 को, तो क्या मैं 3 को ऐसे नहीं लिख सकता, a प्लस 4 में से घटा दो 1, है ना, 4 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, d आ जाएगा, है ना। लिख सकता हूँ ना मैं 3 को, 4 - 1 आना 3 ही है। अब जैसे मान के चलो मुझे इस ए बी का 5th टर्म लिखना है, बट क्या लिखना है, इस ए बी का मुझे 5th टर्म, तो क्या आएगा, इसके चौथे टर्म में d जोड़ दो, ठीक है। और इसका 4th टर्म क्या आया था, देखो 4th टर्म ऐसे नहीं आया था, लास्ट में a प्लस 3d लिखा था, बिल्कुल a प्लस 3d, और d तो मेरे पास ऐसे ही है, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा a प्लस 3d में जोड़ दो d, 4d हो जाएगा। अब ज़रा सर एक चीज़ बताओ, मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ, सर आप 4 को लिख सकते हो 5 - 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो बेटा, ये तो हो गया ना, अब किसी ए पी का मैंने फर्स्ट टर्म निकाला, सेकंड टर्म निकाला, थर्ड टर्म निकाला, फोर्थ टर्म निकाला, 5th टर्म निकाला। अब अगर मुझे किसी ए पी का एन टर्म निकालना है, nth टर्म, nth मतलब कोई सभी, देखो n मेरे n का मतलब 10वां हो सकता है, n का मतलब हो सकता है 20वां टर्म, n का मतलब हो सकता है 100वां टर्म, है ना। n मतलब आप, है ना, n का मतलब कोई भी टर्म हो सकता है, जैसे ना n का मतलब मुझे पता नहीं, n का मतलब मुझे पता नहीं, मतलब अगर मुझे किसी ए पी का कोई सा भी टर्म निकालना है, n मुझे क्वेश्चन में दिया होगा, किसी ए पी का कोई सा भी टर्म निकालना है, n का मतलब 5वां टर्म 5 भी हो सकता है, n का मतलब 100 भी हो सकता है, n का मतलब 1000 भी हो सकता है। तो अगर मुझे किसी ए पी का n टर्म निकालना है, वो कैसे निकालना है यार, चलिए एक अपने एक माइंड में एक फॉर्मूला देखो, सबके साथ एक जो ऑब्जर्व कर रहे हो लास्ट में, जब मुझे किसी ए पी का 5वां टर्म निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए तो सब में आ रहा है, फिर क्या कर रहा हूँ, अगर 5वां निकालना है ना तो 5 में से हम 1 माइनस कर दे रहे हैं, अब पीछे आ जा रहा है डी। जब किसी ए पी का मुझे चौथा टर्म निकालना है, 4th टर्म निकालना है, तो ए प्लस तो आ रहा है, ए प्लस तो आ रहा है, सब में ए प्लस आ रहा है, ए प्लस अगर चौथा टर्म है ना तो 4 में से 1 माइनस कर दो, 4 में से 1 माइनस कर दो, अब पीछे डी लिख दो। जब मैं किसी ए पी का 3rd टर्म अगर लिख रहा हूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए तो आ रहा है, ए प्लस और 3rd टर्म था, 3 में से 1 घटा दो, बस सिर्फ 1 घटाओ, पीछे डी लिख दो। जब किसी ए पी का मुझे 2nd टर्म निकालना है तो ए तो आ रहा है सब में, ए प्लस 2nd टर्म था 2 था, तो 2 में से 1 घटाओ, पीछे डी लिख दो। सब में देखो ना ए ए ए ए ए, तो यानी अगर मुझे किसी ए पी का ए एन टर्म निकालना है तो यानी ए तो मेरा आएगा, ठीक है। और जिस तरह उसके सब में जोन से भी टर्म निकालना, 5वां निकालना है तो प्लस करके 5 में से 1 घटाओ, चौथा निकालना है तो 4 में से 1 घटाओ, मुझे n निकालना है तो मैं n में से 1 घटाऊँगा, मैं n में से 1 घटाऊँगा। और पीछे क्या आ रहा है, सबके d आ रहा है, सबके पीछे d आ रहा है, तो यहाँ लगा दो d। तो ये जो मैंने लिखा आपके सामने, ये जो मैं यहाँ पर लिखा सर, ये जो हमारे पास है ना an, सर ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये इससे ही बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ, यानी इसे बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ एन टर्म ऑन ए पी, यानी nth टर्म ऑफ एन ए पी, nth टर्म ऑफ एन ए पी। मतलब अगर मुझे किसी भी ए पी का nth टर्म निकालना है, ये उसका फॉर्मूला है, किसी भी ए पी का n टर्म निकालना है उसका फॉर्मूला है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी, मतलब किसी भी ए पी का तो जनरल टर्म का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, या इसको हम nth टर्म का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं किसी ए पी का बेटा। क्योंकि ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये काम आने वाला आपका पूरी चैप्टर 5 में काम आएगा। और जो मेरे पास एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 5.2 में यही पूरा फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है सर। इस फॉर्मूले का आप समझ गए, तो यानी ये फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब इसमें से आप किसी भी ए पी का, आप किसी भी ए पी का कोई से भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई से भी टर्म निकाल सकते, 5वां 20वां 16वां कोई भी टर्म, बस आपको एन दिया हो, आपके पास ए हो डी हो और एन हो, ठीक है। चलो यार ये तो मेरे पास हो गया। अब जरा एक काम करते हैं और कुछ और सवाल करते हैं, मैं थोड़ा कुछ 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो बेटा 2-4 हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अब जब यहाँ पर आपने एक जो ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने जब मुझे 4th टर्म निकालना था तो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अब जैसे जब 4th टर्म निकालना था ना, तो अगर 5th टर्म निकाल लेते तो क्या आ रहा था, a प्लस 4d आ रहा था, उससे पहले वाला 4 लिखा रहा था। a4 निकालना है तो क्या आ रहा था, a प्लस 3d आ रहा था,
ठीक है। तो ये तो आपका फॉर्मूला है एन टर्म निकालने का। पर अगर कभी भी आपको कोई बोले किसी एपी का 19 टर्म निकाल लो, क्या निकाल लो 19 टर्म, तो कैसे निकालोगे 19वां टर्म निकालो। तो आप ए प्लस 90 से पहले क्या आता है 18, ए प्लस 18d लिख दोगे। मतलब ये तो जनरल फॉर्मूला तो है ही है, पर मैं तुम वो बता रहा हूँ, सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, एकदम शॉर्टकट तरीका। अगर किसी एपी का आपको 100 टर्म निकालना है, 100वां टर्म, ठीक है, तो ए प्लस 100 से पहले क्या आता है 99d हो जाएगा। अगर आपको किसी एपी का मान के चलो 51 टर्म निकालना है, 51 नंबर, मतलब उसमें 51वें नंबर पर क्या आएगा, तो क्या करोगे ए प्लस 51 से पहले क्या आता है 50d हो जाएगा। ठीक है सर। तो सबसे पहले इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये जो मेरे पास ए एन इज इक्वल टू ये है ना, इसका ध्यान रखिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये किसी एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ये एपी का जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ये किसी एपी का nवां पद निकालने का सूत्र है, या उसका सामान्य पद निकालने का सूत्र है बेटा। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। अब प्यारे बच्चों अगर आप ये कर चुको ना, तो चलिए काम करते हैं फटाफट यार, ये तो बेसिक था इसका एन टर्म निकालने का, इस है ना। अब एक काम करेंगे, अब इस लेक्चर को इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की, 5.1 नहीं 5.2 की।